बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज यासिर महमूद। आज के न्यू लेक्चर में खुश आमदीद कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के न्यू लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर पर ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या बातें उसमें डिस्कस की थी। हमने सबसे पहले इंक्रिप्शन को पढ़ा, फिर उसके हमने मुख्तलिफ इम्पोर्टेंस पे देखा, फिर उसके सब्स्टिट्यूट कैरेक्टर देखे, 3 कैरेक्टर देखा, फिर 5 कैरेक्टर देखे। फिर सीजर के बारे में जो मिलिट्री ऑफिसर था और पॉलिटिशियन भी था, उसके 2 मेथड यानी कि 3 कैरेक्टर साइबर टेक्स्ट और 5 साइबर टेक्स्ट को देखा। फिर उसके बाद हमने मुख्तलिफ कीज को आपस में मिलाकर यानी कि प्लेन टेक्स्ट को भी चेक किया। फिर उसके बाद हमने बिगनरी टेबल को देखा जो कॉलम और रो पर मुश्तमिल था। फिर हमने उसको भी एक टेबल से एक सॉफ्टवेयर की मदद से जो इंटरनेट में आपको बताया गया है, आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी हो जाएगा किस तरह ये साइबर टेक्स्ट तैयार किया जाता है। इसको जरूर असाइनमेंट में आप शामिल कर लें। तो फिर इस क्लास में हमने पासवर्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है और इंक्रिप्शन क्या चीज होती है, दोनों का कंपैरिजन देखा। फिर आज चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ जो हमने डिस्कस करना है उस पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम साइबर क्राइम देखेंगे, व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट देखेंगे, व्हाट इज ट्रांजैक्शन फ्रॉड और व्हाट इज हैकिंग, व्हाट इज एडवांस फी फ्रॉड। चलते हैं पहला, व्हाट इज साइबर क्राइम। हम इंटरनेट पे काम करते हैं और इंटरनेट या कंप्यूटर हमारा मेजर सोर्स होता है कम्युनिकेशन का। हम यहाँ पे अपनी तमाम डाटे को, तमाम जो हमारी मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे शो कर देते हैं। तो होता है क्या है, एक तो हमें तो हेल्पफुल हो गया, लेकिन ये मोस्टली क्रिमिनल लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो इससे ज्यादा फायदा उठाते हैं और हमारे डाटे को हैक कर लेते हैं और उससे बहुत से हमारे जो डाटे को अपने नाम पर कन्वर्ट करके और अपनी आईडी बनाकर हमारा पूरा का पूरा डाटा वो मिस यूज करते हैं और उसके अंदर जो भी इनसिक्योरिटी होती है उसमें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और खुद इस तमाम आईडी से बड़े जुमा हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल देखें तो हमें सबसे पहले कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज सेंड करता है और हमसे कुछ डिटेल ले लेता है, अपनी आईडी सेंड करता है और हमसे पूछता है अपना लॉगिन बताएं, अपना आईडी नेम बताएं, पासवर्ड बताएं और आपको कुछ ना कुछ जानसा देकर कुछ ना कुछ वो डिटेल ले लेता है। इस तरह वो उन तमाम डिटेल को हासिल करके अपने मुजरमाना काम में काम लाता है। इसका मतलब ये हुआ इलीगल जो रिसोर्सेज हैं जो हम इस्तेमाल करा सकते हैं, किसी को फायदा दे सकते हैं, इलीगल जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, मसाइल होते हैं जो सिस्टम के जरिए या इंटरनेट के जरिए किसी को फायदा दे सकते हैं, यूज में आ सकते हैं, साइबर क्राइम कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो जुर्म है वो इलीगल यूज है, चाहे वो कंप्यूटर के जरिए हो चाहे वो सिस्टम के जरिए हो, तो वो क्या कहलाता है, साइबर क्राइम। दूसरे नंबर पे ट्रांजैक्शन फ्रॉड, जो एक स्कैमर होता है वो अपने किसी वेबसाइट को यूज करके लोगों के दरमियान में डीलिंग करता है, चीजों का तबादला करता है कि फलां चीज आप खरीद लें हमसे, तो हम लेते हैं तो हमसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की मदद से हम वो सारा कार्ड जो है वो जो डाटा है वो हमसे गेट कर लेता है और उसको मिस यूज करता है और हमें वो चीज भी सेंड नहीं करता। और जब हम उसकी कंप्लेन करने जाते हैं तो देन हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। इस तरह वो सारे का सारा वो डाटा भी गेट कर लेता है, हमारे जितने भी जो चीजें हैं, जो हमारे पैसे थे, जो हमारे ट्रांजैक्शन हुई थी, वो भी उसके अंदर मिस यूज हो जाती है, फ्रॉड के अंदर चले जाते हैं। तीसरा एडवांस फी फ्रॉड। इस एग्जांपल मैंने पहले भी बताई थी। अचानक कोई फोन कॉल आती है या आपको मैसेज आता है कि आपका फलां प्राइस बॉन्ड निकला है, कार निकली है, हाउस निकला है, तो देन आप अगर इसको गेट करना चाहते हैं देन इस नंबर पर अपनी रकम को ट्रांसफर करें इतनी, तो देन आपको ये घर पहुंच जाएगा। यानी कि जो लालची इंसान होते हैं वो तो सेंड कर देते हैं और आपके फ्रॉड में आ जाते हैं। लिहाजा इससे बचने के लिए इसके ऊपर भी साइबर टैक्स या डाटा प्राइवेसी होना जरूरी है। देन हम लास्ट पे अगर चलें तो हैकिंग आता है। हैकिंग मीन इलीगल एक्सेस टू द अदर कंप्यूटर डाटा इज नोन एज हैकिंग। यानी कि किसी के सिस्टम के ऊपर या किसी नेटवर्क के जरिए से किसी के डाटे तक रसाई हासिल करना, रीच करना हैकिंग कहलाता है। उससे वो सारे का सारा वो डाटा या उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वो हैक कर लेता है और अपने इस्तेमाल में लाता है, अपने इस्तेमाल में लाके किसी यूज करता है।
اس کے اندر رد و بدل کرتا ہے اور آگے وہ کور کرتا ہے، اور جو استعمال کر رہا ہوتا ہے اور جس کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو اس بارے میں لا علمی ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، دین اس عمل سے وہ اس سارے کا سارا ڈیٹا ہیک کر کے اپنے استعمال میں لا کر اس کو یوز کرتا ہے۔ دین اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے اسے اسپائی ویئر کہتے ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو گورنمنٹ کی ایک ویب سائٹ ہے www.nr3c.gov.pk، آپ اس ویب سائٹ سے کنسلٹ کریں تو اپنی یہ کمپلین درج کروا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں، خدا حافظ۔